आज का यह वीडियो विशेष रूप से हमारे तुला राशि वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास, रहस्यमयी और जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होने वाला है। 18 जुलाई आषाढ़ महीने के इस बेहद ही चमत्कारी शनिवार के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तुला राशि वालों, आपके जीवन में जो भी उथल पुथल मची हुई है, जो भी परेशानियां आपको पिछले कई महीनों या सालों से घेर कर बैठी हैं, उन सभी का अंत इस आषाढ़ शनिवार को होने की प्रबल संभावना बन रही है। बस आपको पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ एक छोटा सा लेकिन तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में बेहद प्रभावशाली माना जाने वाला उपाय करना है, और वह है केवल एक हरे नींबू का अचूक उपाय। इस पूरे वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि वह सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूं जो सीधे तौर पर आपके ग्रहों की चाल को आपके पक्ष में कर सकता है। तुला राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, जिसके कारण आप लोग जन्म से ही स्वभाव से बहुत ही संतुलित, न्यायप्रिय, सौंदर्य और कला के प्रेमी होते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि आपके आसपास का माहौल खुशनुमा रहे और किसी के साथ कोई अन्याय न हो, लेकिन कई बार आपके इसी सीधेपन और न्यायप्रिय स्वभाव का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। आपके जीवन में ग्रहों की गोचर चाल कुछ ऐसा नकारात्मक प्रभाव डालती है कि आपको अपनी जी तोड़ मेहनत का भी पूरा और उचित फल नहीं मिल पाता है। आप दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं। आषाढ़ मास का यह विशेष शनिवार आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर और एक नई किरण लेकर आया है। शनिदेव, जो स्वयं कर्मों के फलदाता और न्याय के देवता हैं, वह आषाढ़ के महीने में विशेष रूप से जागृत और कृपा बरसाने वाली अवस्था में होते हैं। शनिदेव और आपके स्वामी शुक्रदेव के बीच मित्रता का भाव है, इसलिए शनिदेव तुला राशि वालों पर कभी अकारण क्रोधित नहीं होते। आपके जीवन में वर्तमान में जो भी रुकावटें आ रही हैं, चाहे वह आपके व्यापार में लगातार हो रहा घाटा हो, नौकरी में अधिकारियों के साथ मतभेद हो, या आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में चल रही कलह हो, शनिदेव की कृपा से वह सब इस 18 जुलाई के बाद दूर हो सकती है। आपको इस दिन एक बहुत ही गुप्त और सिद्ध उपाय करना है। आपको बाजार से एक बिल्कुल साफ और हरा नींबू लेकर आना है। ध्यान रहे कि नींबू पूरी तरह से हरा होना चाहिए, उसमें रत्ती भर भी पीलापन या कोई काला दाग नहीं होना चाहिए। तंत्र शास्त्र में हरे नींबू का प्रयोग जीवन की सबसे गहरी और जिद्दी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए किया जाता है। शनिवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर सूर्यास्त के तुरंत बाद के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले या नीले रंग के कपड़े पहनना इस दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा। अपने घर के पूजा घर या किसी एकांत और पवित्र स्थान पर एक ऊनी आसन बिछाकर बैठ जाए। अब उस बेदाग हरे नींबू को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें और अपनी आंखें बंद करके शनिदेव के उस विराट न्यायकारी स्वरूप का ध्यान करें। मन ही मन एयूएम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार अर्थात एक पूरी माला का जाप करें। जाप करते समय आपका पूरा ध्यान उस हरे नींबू पर होना चाहिए और अपने मन में यह दृढ़ संकल्प रखें कि आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारी दरिद्रता, सारे रोग और आपके शत्रुओं की सारी बुरी नजर इस नींबू के अंदर समाहित होती चली जा रही है। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद इस हरे नींबू को अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार लें, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसा करने से आपके आभामंडल में फंसी हुई नकारात्मकता, बुरी नजर या मानसिक तनाव का प्रतीकात्मक त्याग करने का भाव स्थापित होता है। इसके बाद एक साफ चाकू लें और इस नींबू को ऊपर से बीच में इस प्रकार 4 भागों में काटें कि नीचे से वह आपस में जुड़ा रहे। अब इन चारों हिस्सों के बीच थोड़ी थोड़ी पीली राई, थोड़ा सा लाल सिंदूर या कुमकुम, चुटकी भर काले तिल और एक एक फूल वाली लौंग रख दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक ऐसी रहस्यमयी भविष्यवाणी आपको बताने जा रहा हूं जो आपके पैरों तले जमीन भी किसी जाने वाली है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के पी एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। यह तैयार किया हुआ नींबू अब एक साधारण फल नहीं, बल्कि आपकी सारी समस्याओं को सोखने वाला एक शक्तिशाली तंत्र बन चुका है। अब बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर निकलें और इस नींबू को अपने घर से दूर किसी चौराहे पर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर रखाएं। ध्यान रहे, इसे रखते समय आपको कोई टोके नहीं और इसे रखने के बाद भूलकर भी पीछे मुड़कर न देखें।
सीधे अपने घर वापस आ जाएं और घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। तुला राशि वालों, आपके लिए यह समय विशेष रूप से अपने करियर और डगमगाती आर्थिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का है। पिछले कुछ समय से आपने यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया होगा कि पैसा आपके पास आ तो रहा है, लेकिन वह रुक नहीं रहा है। धन के आगमन से पहले ही खर्चे आपके सामने अचानक एक बड़ा पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं और कोई न कोई नई आर्थिक समस्या हर दिन आपका इंतजार करती है। कभी स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो रहा है तो कभी कोई मशीनरी या वाहन खराब हो रहा है। यह सब आपके गोचर में चल रही राहु, केतु और शनि की कुछ विपरीत दृष्टियों का परिणाम है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस 18 जुलाई आषाढ़ शनिवार को इस हरे नींबू के उपाय को संपन्न करने के बाद आप स्वयं अपने जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव महसूस करेंगे। कुछ ही दिनों के भीतर आपके रुके हुए या उलझे हुए काम स्वतः ही बनने लगेंगे। जो धन आपका कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था या कोई कर्जदार आपका पैसा नहीं लौटा रहा था, वहां से अचानक धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। व्यापार में जो मंदी या ठहराव चल रहा था वह दूर होगा और नए ग्राहकों का आवागमन शुरू हो जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और लंबे समय से अपने प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके उच्च अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपके पक्ष में निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम आपके पारिवारिक और प्रेम जीवन की बात करें तो तुला राशि वालों को इस समय अपने रिश्तों में बहुत ही ज्यादा संभलकर और कूटनीति से चलने की आवश्यकता है। अपनों के साथ छोटी छोटी और व्यर्थ की बातों पर होने वाले मनमुटाव को किसी बड़े विवाद का रूप न लेने दें। आपका स्वामी शुक्र आपको एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व और मधुर वाणी का धनी बनाता है। आपको अपनी इसी वाणी की मिठास का प्रयोग करना है। क्रोध में आकर कोई भी ऐसा शब्द न बोलें जो सामने वाले के हृदय को ठेस पहुंचाए। जब आप शनिवार का यह नींबू वाला उपाय करेंगे तो आप स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे कि आपके घर का जो अशांत वातावरण था वह अब शांत हो रहा है। पति पत्नी के बीच जो अकारण क्लेश या अविश्वास बना रहता था वह धीरे धीरे प्रेम और समझ में बदल रहा है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी यह उपाय आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तुला राशि वालों को अक्सर पेट, पीठ के निचले हिस्से या त्वचा से संबंधित परेशानियां घेर लेती हैं। अगर आप या आपके घर का कोई भी सदस्य लंबे समय से किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसकी दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो इस शनिवार के दिन एक अतिरिक्त हरा नींबू लेकर उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने से 21 बार घुमाकर उसे किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर दें या किसी वीरान जगह पर मिट्टी में गाड़ दें। शनिदेव और भगवान धन्वंतरी की कृपा से उनके स्वास्थ्य में आपको शीघ्र ही सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। मित्रों, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के उपाय बहुत ही गहरे विज्ञान पर आधारित माने जाते हैं, लेकिन आपको यह बात हमेशा अपने हृदय में बिठा लेनी चाहिए कि कोई भी उपाय, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तभी अपना पूरा असर दिखाता है जब आपके मन में उसे करने के प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हो। बिना विश्वास के केवल आजमाने के लिए किए गए उपाय महज एक कर्मकांड बनकर रह जाते हैं। कर्मों के देवता शनिदेव हमेशा उन लोगों की सहायता करते हैं जो कर्मठ होते हैं, जो दूसरों का अहित नहीं सोचते और जो न्याय के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए 18 जुलाई के इस विशेष आषाढ़ शनिवार को यूं ही खाली न जाने दें। यह समय सकारात्मक संकल्प, ईश्वर भक्ति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। अपने इष्टदेव पर पूरा भरोसा रखें, अपने कर्मों पर विश्वास रखें और इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करें। तुला राशि वालों, यह समय निराशा के अंधकार से निकलकर एक नई और उज्जवल शुरुआत करने का है। अपने भीतर छिपी हुई सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन की क्षमता को पहचानें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं। जीवन में जो भी कठिन समय आया उससे सीख लेकर अब आगे बढ़ने का समय है। ईश्वर करें कि आपके जीवन में सुख, शांति, यश और समृद्धि का वास हो। आप हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। अब समय आ गया है कि ईश्वर आपके जीवन को भी खुशियों से भर दें। मेरी मंगल कामना है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो। इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता के साथ करें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखें। इसी सुंदर मंगल कामना और प्रार्थना के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देते हैं। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। जय शनिदेव, जय श्री महाकाल।